हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्नोलॉजी और टूल्स पर कितना ज्यादा निर्भर हैं, है ना? सुबह जगाने वाले अलार्म से लेकर रास्ता बताने वाले मैप्स तक हमारी दुनिया इन गैजेट्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। पर कभी सोचा है कि क्या होगा अगर? बस इसी एक सवाल के बारे में जरा सोचिए। आज हम जिस कहानी को जानने वाले हैं वो इसी सवाल के आसपास घूमती है, और यकीन मानिए ये कहानी टेक्नोलॉजी को देखने का हमारा नजरिया बदल सकती है। तो चलिए सीधे चलते हैं एक एग्जाम हॉल में। स्टूडेंट्स एक बहुत ही मुश्किल परीक्षा देने वाले हैं और वहां का माहौल काफी तनाव भरा है। देखिए, ये कोई मामूली परीक्षा नहीं थी। इसमें सवाल इतने मुश्किल थे और समय इतना कम कि हर कोई ये मानकर चल रहा था कि कैलकुलेटर के बिना इसे पास करना तो नामुमकिन है। मतलब कैलकुलेटर एक जरूरत बन चुका था, एक ऐसी बैसाखी जिसके बिना कोई आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, सभी स्टूडेंट्स अपने सवालों को हल करने में लगे हुए थे। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। परीक्षा के ठीक बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये सब एक एक करके हुआ। पहले एक स्टूडेंट ने हैरानी से अपने कैलकुलेटर को देखा, फिर दूसरे ने, और देखते ही देखते पूरे कमरे में कैलकुलेटर की स्क्रीन एक के बाद एक काली पड़ने लगी। स्टूडेंट्स में घबराहट फैलना शुरू हो गई। सोचिए, अपने सबसे जरूरी हथियार के बिना वो सब एकदम लाचार महसूस कर रहे थे। जो सवाल कुछ पल पहले हल हो सकते थे वो अब किसी अनजान पहेली की तरह लग रहे थे। अब इस पूरे क्योस, इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक इंसान था जो बिल्कुल शांत था, टीचर। और उन्होंने जो किया उसने सब कुछ बदल दिया। ये फैसला वाकई हैरान करने वाला था। जहां स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि शायद एग्जाम ही रद्द हो जाएगा, वहीं टीचर ने उन्हें बिना किसी मदद के उस मुश्किल का सामना करने को कहा। और ये शब्द सिर्फ एक सलाह नहीं थे, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका था। टीचर ने स्टूडेंट्स को सिर्फ जवाब ढूंढने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए कहा। और फिर स्टूडेंट्स ने एक नए नजरिए से सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने दिमाग की उस ताकत को फिर से खोजा जो हमेशा से उनके अंदर ही मौजूद थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुश्किल नंबर्स को राउंड ऑफ करके आसान बनाया, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा और हर स्टेप पर अपने जवाबों को लॉजिक से चेक किया। ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं था, ये प्रॉब्लम को सच में समझना था। देखिए, यहाँ पर दो तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है सिर्फ बटन दबाकर जवाब पाना, जो एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, आपको पता ही नहीं कि अंदर क्या हुआ। और दूसरी तरफ है उस जवाब तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को समझना। एक में आप मशीन पर निर्भर हैं और दूसरे में खुद पर। और जैसे जैसे स्टूडेंट्स ने इस नए तरीके को अपनाया ना, कमाल की चीजें होने लगी। उन्हें सवालों में पैटर्न दिखने लगे। वो सिर्फ अंदाजा लगाकर समझ जाते थे कि उनका जवाब सही दिशा में है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ गया। और सच कहूं तो यही इस कहानी का असली सार है। जीत सिर्फ एग्जाम खत्म करने में नहीं थी, बल्कि उस गहरी समझ को पाने में थी जो किसी भी गैजेट से कहीं ज्यादा कीमती है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत बड़ा सबक था जो सिर्फ मैथ्स तक ही सीमित नहीं था। तो ये कहानी सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा सबक सिखाती है जो हम सबकी जिंदगी पर लागू होता है। एग्जाम खत्म होते होते स्टूडेंट्स का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब अपने गैजेट्स के गुलाम नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी काबिलियत हासिल कर ली थी जो उनसे कोई नहीं छीन सकता था। टीचर की वो बात एकदम सही थी। टूल्स हमारी सोच को बढ़ाने के लिए हैं, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। क्योंकि जब टूल्स फेल हो जाते हैं तब भी हमारी समझ हमारा साथ नहीं छोड़ती। पता है, स्टूडेंट्स ने जिस स्किल को दोबारा खोजा था उसे न्यूमेरिकल इंट्यूशन कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ मैथ्स के सवाल हल करना नहीं है, बल्कि नंबर्स के पीछे के लॉजिक को समझना और उनके साथ आराम से सोच पाना है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि हम अपनी जिंदगी में कौन से मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल सोचने के एक शॉर्टकट या विकल्प के तौर पर कर रहे हैं। क्या हमारा स्मार्टफोन, जीपीएस या ऑटो करेक्ट हमें खुद सोचने से रोक रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खोजना चाहिए।